नेक्स्ट आ गया टॉपिक हमारे पास ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन के अंदर दो मेन चीजें होती है। नंबर एक, हाउ टू फॉर्मुलेट, कि यार हम बनाएं कैसे। नंबर दो, वेरीफाइड, कि बनाने के बाद उसको वेरीफाई करना है कि हमारा एपीआई इसके अंदर मौजूद है क्या। जिस तरह हम टारगेट ड्रग डिलीवरी कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास टारगेट ड्रग डिलीवरी है, चेक करना कि टारगेट ड्रग डिलीवरी है कि नहीं। तो डिजाइन के अंदर दो चीज होती है, बनाना एंड टेस्टिफाई करना। फिर आ गया बहुत सारी जस्टिफिकेशन, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कोई भी ड्रग डिजाइन करने को। इसमें तीन मेन है हमारे पास। नंबर एक, उस जो ड्रग डिजाइन करने जा रहा है उसके अंदर डोजेज एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं पैरासीटामोल की एक गोली 500 mg है तो वो 500 एक खास क्राइटेरिया यूएसबीबीपी के अंदर जो दिया गया 0.xyz जो है परसेंट कम या ज्यादा, उतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर टारगेट ड्रग डिलीवरी अगर हम कर रहे हैं तो उसके एक अलग से ड्रग डिजाइन करेंगे। पेशेंट रिलेटेड ड्राइवर्स जो होंगे, ये तीनों चारों फैक्टर ड्रग डिजाइन पे बड़ा इफेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ हमें रीजंस मिलती हैं, मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन मिलती है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज मिलती हैं, जिसकी बुनियाद पे हम ड्रग डिजाइन की तरफ फाइनलाइज अपना काम करते हैं। इसमें सबसे पहले डोज एक्यूरेसी को देख लेते हैं। जैसे डाइजॉक्शन को देखें, अगर इसकी जो अगर अडल्ट के लिए देखें 0.2 माइक्रोग्राम पर यूनिट डोजेज फॉर्म के, एक डोजेज फॉर्म हमने 0.2 माइक्रोग्राम देनी। कितनी छोटी है, माइक्रो मतलब 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ के अंदर जो है वो माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ माइक्रोग्राम जो है हमने देना है। इतना ग्राम का भी छठा हिस्सा हमने यानी कि उसको छोटा हिस्सा देना है। अब अगर वही डाइजॉक्शन बच्चों में देनी हो तो हमें उसका, उस गोली का, उस डोजे फॉर्म का, उस यूनिट डोजे फॉर्म का हमें 14वां हिस्सा देना है। क्या इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली कि पहले एक ड्रग 0.2 माइक्रोग्राम के अंदर मौजूद है और उसका 14वां हिस्सा हम करें? इट्स इम्पॉसिबल। पहली टैबलेट बड़ी छोटी है, उसके 14 हिस्से कैसे करेंगे? वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो डोज एक्यूरेसी कहां का मसला बनती है? पहले नंबर पे जहां थेरापेटिक इंडेक्स छोटा होता है, मतलब जैसे ड्रग थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वो टॉक्सिक होगी, जैसे कम हुई मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम हुई। जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर फॉर प्रॉफ के अंदर मैंने आपको बायोफार्मास्यूटिक्स पूरी लेक्चर सीरीज अवेलेबल, आप वहां जाकर देख सकते हैं थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, कि कम से कम इस कंसंट्रेशन से ऊपर जाएगा तो वो टॉक्सिक होगा, इससे ज्यादा होगा तो वो इफेक्टिव है। तो उस रेंज के अंदर यानी कम से कम टॉक्सिक और कम से कम इफेक्टिव के अंदर जो एक कंसंट्रेशन, एक डोज वो हमें चाहिए होती है कि ना टॉक्सिक हो ना सब थेरापेटिक हो। तो अगर उसका वो नैरो पॉइंट है तो हमें ड्रग डिजाइन करना बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगर उसकी हाफ लाइफ ही बड़ी लंबी है, अभी 12 घंटे वो खून से निकलनी नहीं है, तो उसकी डोजे एक्यूरेसी हमें जो है वो करना बड़ा मुसीबत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम अगर 12 घंटे उसने नहीं निकलना तो नई ड्रग कब देनी है हमने, और उसको किस तरह डिजाइन करना है हमने। इस तरह फिर ड्रग अकोमुलेशन यानी कि हम दे ज्यादा रहे हैं, निकल कम रही है, मतलब 500 mg दे रहे हैं और निकल 300 mg रही है, तो वो हर दफा 200 mg अकोमुलेट होती जाएगी, जिससे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि वो जिस्म के अंदर बढ़ती। ऐसे ये सारे सवालात के जवाब हमें ड्रग डिजाइन में मिलते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल द डोजेज एक्यूरेसी। अब टारगेट ड्रग डिलीवरी की अगर बात करें, मतलब बाज दफा हमें फार्माकोलॉजी इफेक्ट शो करने के लिए किसी खास स्पेसिफिक साइट पे जाके ड्रग को देना होता है, ठीक है। अब उस साइड तक वो सेफ डिलीवर हो जाए, ठीक है, तो इसका जो है वो मिसाल देता हूं आपको। डिक्लोफेनिक इंजेक्शन है, अगर हम उसको लगाते हैं उसको दर्द होती है। अब बाहरली कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर डिक्लोफेनिक के पैचेज मौजूद हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव डोजेज फॉर्म तो मौजूद है ना। अब उसके लिए मसला क्या आ जाता है, वो बड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक हो गया। यानी कि टारगेट ड्रग डिलीवरी देने का मकसद ये है कि वो किसी खास फार्माकोलिकल इफेक्ट तक हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसमें से मुख्तलिफ हर्डल्स को कम करने का नाम टारगेट ड्रग डिलीवरी है। और इस तरह अगर कोलोन के अंदर देनी है तो वहां हम पहुंचा देंगे, इंटेस्टाइन के अंदर देनी है तो वो स्टोमिक के अंदर सही रहनी चाहिए, टैबलेट पूरी हु बहू वैसे रहनी चाहिए अगर इंटेस्टाइन में रिलीज होनी है तो। अब पेशेंट रिलेटेड देखते हैं, मतलब अगर हमारे पास सिरप, सस्पेंशन, सोल्यूशन, डोजेज फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि मिसाल इंसुलिन की शक्ल के अंदर सिर्फ इंजेक्टेबल अवेलेबल है, तो हमें वहां क्या मसला होगा कि टीके लगा लगा के वो बेचारा मरीज 15-20 साल टीके लगा के उसका सारा पेट ही फूल जाएगा, उसके पेट के अंदर जो है डिफरेंट जो है रसोलियां पड़ जाएंगी। अब अगर कोई बंदा उठे और वो ड्रग को डिजाइन करे इस हिसाब से कि वो इंसुलिन का सोल्यूशन बना ले, सस्पेंशन बना ले, या जो चीज मौजूद नहीं वो बना ले, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये सारा कुछ ड्रग डिजाइन के अंदर हम देख। प्रिस्क्राइबर रिलेटेड ड्राइवर कि प्रिस्क्राइबर खुद कह रहा है कि मतलब मुझे इस तरह की ड्रग डिजाइन करके दो कि जो स्लो रिलीज हो,
तो हमें स्लो रिलीज वाली डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर वो कहे यार फास्ट ऑनसेट हो तो फास्ट हमें करना पड़ेगा। यार ब्रेन के अंदर नहीं जानी चाहिए तो ड्रग ब्रेन के अंदर नहीं जानी चाहिए। पेरिफेरी इफेक्ट अच्छा देना चाहिए तो वो अच्छा देना चाहिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये हमारी वेबसाइट है www.ibnsultanpharmacy.com। अलहमदुलिल्लाह लॉन्च है, बहुत अच्छी जा रही है। आप इसके ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिस्काउंट वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, आपको अवेलेबल होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर विद डिलीवरी चार्जेस। बहुत नॉमिनल से हैं, जितने दूसरे ले रहे हैं उतने ही हैं, लेकिन आपको ऑल ओवर द रेंज जो है वो मिल जाएगी यहाँ मेडिसिन की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।